नमस्कार दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में देखा कि जीवन की उत्पत्ति से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक का सफर। दोस्तों, आज हम जानेंगे इस वीडियो में जिंदगी की 3 सीढ़ियों के बारे में। जिंदगी को एक शब्द में समझा पाना शायद किसी के लिए भी मुमकिन नहीं है, क्योंकि हर किसी के लिए हर समय पर जिंदगी के मायने बदलते रहते हैं। और बिल्कुल वैसे ही साइंस के हिसाब से अभी एक लिविंग बीइंग यानी जीवित होने के लिए आपके अंदर सेल्स, जेनेटिक्स हम कोशिका कहते हैं, होने ही चाहिए। मगर इसी आधार पर भविष्य में आने वाली सभी सुपर इंटेलिजेंट्स मशीन और बहुत अलग तरह की सिविलाइजेशन या जिंदगी को जीवित नहीं माना जाएगी, क्योंकि वो सेल से नहीं बने होंगे, है ना। तो हमें यह भी समझना होगा दोस्तों, जिंदगी को हम सेल्स के आधार पर नहीं बांट सकते। इस डेफिनेशन को समय के साथ और ज़्यादा समझना होगा। अब जैसे बैक्टीरिया ए जब अपने डीएनए की कॉपी बनाता है तो अपने एटम्स या सेल्स को उसमें नहीं डालता है, लेकिन उस नई कॉपी में एटम्स या सेल्स बिल्कुल उसी तरह की होती है जैसे बैक्टीरिया ए में थे। दोस्तों, इसी तरह कॉपी बनाने के साथ साथ जानकारी या सेल्स, एटम्स की अरेंजमेंट भी जिंदगी को बनाने में मदद करती है। अब ये तो खैर दोस्तों किसी को मालूम नहीं ब्रह्मांड में जिंदगी सबसे पहले कब और कहां पाई गई थी, पर इस पृथ्वी पर जीवन के 4 बिलियन साल पुराने होने के सबूत काफी पक्के हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि जीवन पाने के लिए हम सभी को पैदा होने से पहले ही काफी मेहनत करनी पड़ती है, और जो खुद को अपने आसपास के माहौल के हिसाब से ढाल लेता है वो धीरे धीरे जिंदगी जीने में सफल हो पाता है। इसीलिए दोस्तों इंसान को सबसे शातिर और चालाक कहा जाता है, क्योंकि ये इतनी आसानी से किसी भी माहौल में आसानी से ढाल लेते हैं, साथ ही उसमें रहकर अपना बचाव भी कर लेते हैं। फिलहाल ये जानना जरूरी है कि किसी के लिए भी खुद को अपने आसपास के माहौल में ढालने के लिए जरूरी होता है मौजूद जानकारी को समझना, आगे बढ़ना। जैसे अभी के लिए सबसे मुश्किल चीज़ों में से एक मानी जाती है हमारी देखने और सुनने की क्षमता। हम पहले अपने आंखों से देखते हैं, फिर कानों से सुनते हैं, और फिर उस जानकारी को दिमाग तक पहुंचाते हैं, फिर उसके बाद ही अगला कदम उठाते हैं। हमारे दिमाग के साथ हमारा शरीर का कनेक्शन किसी एल्गोरिदम से कम नहीं है। एल्गोरिदम किसी प्रॉब्लम को सुलझाने में कंप्यूटर द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला खास नियमों का सेट। तो अब हमारे जैसे कोई इंसान या जीव को बनाया जाए तो कई सारी एल्गोरिदम इस्तेमाल की जाएगी, जो उसे हमारी तरह रहने के लिए तैयार किया जाएगा। वही दोस्तों, अब तक की वीडियो से ये पता चला कि दुनिया में 2 तरह के जीव संभव है। इसमें पहला समय के साथ विस्तार करने वाला, और दूसरा जानकारी को कॉपी करके आगे बढ़ा और अगली पीढ़ी में इन जानकारी को एक जैसी व्यवस्था करना। अब दोस्तों हम जानेंगे लाइफ के 3 बड़े स्टेज यानी स्तर। जिंदगी की 3 स्टेज में लाइफ 1.0, लाइफ 2.0, लाइफ 3.0। इसमें पहली लाइफ 1.0 में खुद की नकल यानी कॉपी बनाने की क्षमता होती है, पर खुद को बदलने में उन्हें बहुत ज़्यादा समय लगता है। इवोल्यूशन यानी विकास या बदलाव भी कहते हैं, यानी जैसे कि एक बैक्टीरिया जिन्हें कीटाणु भी कहते हैं, वो खुद की एक जैसी कॉपी बनाता है। वो सब उसी के जैसी सारे एक जैसे काम करते हैं। अब ऐसे में कोई बदलाव न आने के कारण उनकी सारी पीढ़ी एक जैसी बनती है। वही लाइफ 2.0 अपने शारीरिक नकलों तो एक जैसे बना लेते हैं, पर काम करने की क्षमता हर कॉपी की काफ़ी अलग होती है। जैसे हम इंसान, अब इंसान और जानवरों के बच्चे भले ही उनके जैसे होते हैं, मगर उनके काम करने, खाने, चलने, सुनने, देखने और यहाँ तक कि हर चीज़ के समझने की तरीके भी बहुत अलग होते हैं। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा बर्ताव हमारे अंदर पहले से बनकर नहीं आते। इंसान धीरे धीरे सब कुछ सीखता है। जैसे ट्रेन चलाने वाला अपने बचपन में ट्रेन के बारे में कुछ नहीं जानता था और ना ही उसमें ट्रेन चलाने की क्षमता थी। वो बड़ा हुआ तो सब कुछ सीख गया, और इसे कहते हैं प्रगति यानी प्रोग्रेस। लाइफ 2.0 में सबसे बड़ा किरदार निभाता है माहौल, क्योंकि एक इंसान या जानवर जिस भी प्रकार के लोगों, काम, जगह और माहौल जैसे होता है, वो उसी तरह खुद को ढालता है और अपने दिमाग को भी वैसा बना लेता है। इस तरह दोस्तों लाइफ 2.0 के पास खुद को बेहतर बनाने का मौका होता है। लाइफ 2.0 लाइफ 2.1 से कहीं ज़्यादा बुद्धिमान और समझदार होता है। वही खुद को माहौल के हिसाब से आसानी से ढालने की क्षमता न सिर्फ लाइफ 2.0 को
बेहतर जीवन देती है बल्कि उसके साथ एक फ्लेक्सिबिलिटी या लचीलापन भी देती है जो लाइफ 2.1 के पास बिल्कुल नहीं होता, और इस कारण ही इंसान पृथ्वी पर हावी हो पा रहा है। हालांकि लाइफ 2.0 की भी अपनी कई सारी कमियां हैं, जैसे बहुत समय तक जिंदा ना रहना, सब कुछ एक साथ न कर पाना और ऐसा ही बहुत कुछ। तो दोस्तों अब बात करते हैं लाइफ 3.0 की। तो हमें ये बात समझना बहुत जरूरी है कि इसी की शुरुआत तो हो चुकी है, पर अभी इसमें कई सारे बदलाव लाना बहुत जरूरी है। एक बात तो तय है कि लाइफ 2.0 के बाद सबसे शानदार और बुद्धिमान जिंदगी कोई होगी तो वो होगी लाइफ 3.0, क्योंकि लाइफ 3.0 खुद का शरीर भी खुद बनाती है और काम लेने की क्षमता भी खुद तैयार करती है। अब दूसरे आसान शब्दों में कहे तो ये जिंदगी होती है रोबोट और इंटेलिजेंट मशीन की। फिलहाल तीनों लाइफ में अंतर समझने के बाद ये जरूरी है कि हम ये भी समझे कि इन सभी में एक जैसी कई बातें भी है। जैसे एक चूहा भले ही काफी कुछ सीख सकता हो, खुद को इंसान की तरह नहीं बना सकता, क्योंकि ऐसा करने के लिए उनको बहुत समय और बदलाव करने की जरूरत होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि चूहा लाइफ 1.0 और 2.0 का मिला जुला रूप है। वैसे ही हम इंसान भी लाइफ 3.0 की तरह अपने दांत, घुटने और कई सारे शरीर के अंग बना सकते हैं, पर फिर भी हम पूरा इंसान बिना रिप्रोडक्शन की प्रोसेस के बिना नहीं बना सकते, जैसे कि लाइफ 3.0 कर सकती है। दोस्तों अब तक हमने जाना पृथ्वी पर जीवन कैसे शुरू हुआ, इसके साथ साथ ये भी जाना जिनकी 3 हिस्सों में बटी हुई है, वही लाइफ 1.0 और लाइफ 2.0 धरती पर खुद आई, मगर लाइफ 3.0 को इंसान धरती पर लेके आएंगे। पर आपके हिसाब से ऐसा कब होगा? क्या आप लोगों को लगता है कि आपके जिंदगी के अंत तक रोबोट या लाइफ 3.0 की दुनिया को देख पाओगे? तो इस बात पर जरूर सोचना, क्योंकि अभी वीडियो अधूरा है। क्योंकि दोस्तों एआई टेक्नोलॉजी का अपने जिंदगी और सारे जीवों पर क्या असर होने वाला है, ये सब जानने को मिलेगा। दोस्तों अब जानेंगे लाइफ 3.0 से जुड़ी कुछ खास बातें। सोफिया एक रोबोट है। इसे देखकर हमें ऐसा लगता है कि आने वाले समय में रोबोट, मशीन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट ज़्यादा काम के होंगे। मतलब है इसका लेवल इंसानों से ज़्यादा बड़ा होगा और आज के इंसानों की तुलना में काम को ज़्यादा आसानी से कर पाएंगे। दोस्तों एक वक्त के बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पूरे दुनिया पर राज होगा। हालांकि इस बात पर अभी भी कई बड़े साइंटिस्ट और एआई रिसर्चर्स ऑब्जेक्शन जताते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पूरी दुनिया पर राज करेगी। अक्सर इस बात पर चर्चा होती है कि लाइफ 3.0 धरती पर कब पांव रखेगी और ऐसा होने पर दुनिया में क्या होगा। तो क्या आपने कभी सोचा है अगर आप किसी शॉप पर जाए और इंसानों से ज़्यादा मशीनों से बात करें, ऐसा होगा तो क्या होगा? ये एक इंटरेस्टिंग बात है और थोड़ा डरावना भी। मैक्स टेगमार्क कहते हैं कि वो टेक्नोलॉजी और एआई को आने वाला समय में बहुत नॉर्मल तरीके से देखते हैं, जैसे हमारे लिए आज किसी होटल में काम करने वाला वेटर या एम्प्लॉय होता है, वैसे ही इन सभी की जगह मशीनों का आ जाना कोई बड़ी बात नहीं है, जिसे हम डिजिटल यूटोपियानिज्म भी कहते हैं। डिजिटल यूटोपियानिज्म एक ऐसी दुनिया है जहाँ जिंदगी का डिजिटल होना साधारण बात है, जैसे हमारे घरों में एसी या फ्रिज का होना एक शान की बात है। लेकिन डिजिटल यूटोपियानिज्म की दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैक्स कहते हैं कि अगर डिजिटल माइंड्स यानी मशीनों के दिमाग को काबू करने के बजाय उनको फ्री छोड़ दिया जाए तो ये पृथ्वी के लिए ज़्यादा सुरक्षित होगा। शायद ये बात आश्चर्यजनक लगती है। तो दोस्तों जरा डिजिटल यूटोपियानिज्म पर कुछ बातें समझ लेते हैं। लैरी पेज एक अमेरिकन साइंटिस्ट है। लैरी पेज कहते हैं कि गैलेक्सी के बाहर की दुनिया सिर्फ डिजिटल मदद से ही खोजी जा सकती है। उनको ऐसा लगता है कि एआई पैरानोइया ही दूसरी दुनिया को खोजने और लाइफ 3.0 को दुनिया में आने से रोकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पैरानोइया का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से होने वाले नुकसान का डर। बहुत सारे लोगों को लगता है कि एआई टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के कारण दुनिया खत्म हो जाएगी, जबकि सच तो यह है कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इंसानों के हाथों में होता है और जैसे वो इस्तेमाल करेगा परिणाम वैसा ही होगा। दोस्तों एलन मस्क का सपना है मंगल ग्रह पर दुनिया बसाना। एलन मस्क ने एक पार्टी में लैरी पेज से पूछा था कि वो क्यों डिजिटल यूटोपियानिज्म का इतना सपोर्ट करते हैं। तब लैरी ने एलन मस्क को स्पेसिस्ट कहा था, जिसका मतलब होता है एक इंसान जो एक लाइफ को
दूसरी लाइफ से छोटा मानता है। लेरी के हिसाब से एलोन मस्क आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लाइफ को इंसान की लाइफ से बहुत छोटा मानते हैं और इंसान को एआई पर अपना कंट्रोल बनाए रखने को कहते हैं। दोस्तों, अब एलोन चाहे जो भी माने, पर लेरी की तरह बहुत सारे लोग डिजिटल यूटोपियानिज्म पर पूरा भरोसा करते हैं, लेकिन साथ में ये भी सोचते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी लाइफ 3.0 की दुनिया को बनने में अभी बहुत ज़्यादा समय बाकी है, इसीलिए चिंता करना बेकार है। दोस्तों, ऐसे लोगों को कहा जाता है टेक्नोस्क्रेप्टिस। टेक्नोस्क्रेप्टिस ऐसे लोगों का ग्रुप होता है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भरोसा तो पूरा करते हैं, पर उसे होने की उम्मीद बहुत कम है। बहुत सारे एआई साइंटिस्ट के मुताबिक एआई के खतरे के बारे में सोचने के कारण उसकी ग्रोथ और विकास करने में बहुत दिक्कतें आती है। ऐसे तो हम लाइफ 3.0 को दुनिया पे स्थापित नहीं कर पाएंगे। टेक्नोलॉजी या एआई का इस्तेमाल या तो दुनिया की तरक्की करने में मदद कर सकता है या तो खुद की बर्बादी और ले जा सकता है। ऐसे में हमें पहले ऑप्शन पर ज़्यादा विश्वास रखना चाहिए, इसीलिए एआई सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। जब मैक्स ने अपने साथी स्टीफन हॉकिन और स्टुअर्ट रसल की मदद से एक पेपर तैयार किया जिसमें एआई सेफ्टी की बात की गई थी, और दोस्तों ये पेपर हफिंगटन पोस्ट पे नंबर 1 पर छपा, जिसके कारण सारे मीडिया में फैल गया। उसके बाद तुरंत मैक्स ने सभी बड़े एआई रिसर्चर्स और इसके जुड़े सभी लोगों के साथ एक मीटिंग रखने का प्लान बनाया, और उस मीटिंग का मुद्दा एआई के बारे में सभी नेगेटिव और रिस्क यानी गलत और जोखिम से जुड़ी बातों पर से पर्दा हटाना और उस पर खुलकर चर्चा करना। ये मीटिंग सक्सेस भी हुई। उसके बाद एक चिट्ठी लिखी गई जिस पर 8000 से ज़्यादा एआई रिसर्चर्स और साइंटिस्ट के सिग्नेचर थे। दोस्तों, उस लेटर में एआई के लक्ष्य और रिजल्ट को फिर से बनाने और समझाने का वादा था। वही उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस्तेमाल करने का असली कारण दुनिया की तरक्की बन गया। दोस्तों, अब तक की जानकारी के हिसाब से एआई का होना या बढ़ना दोनों ही हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, इसका इस्तेमाल सही ढंग से किया जाए तो। लेकिन इसका होना हमें कितना फायदा दे सकता है, ये सब जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहना होगा। दोस्तों, आने वाला नेक्स्ट एपिसोड में आपको एआई की ताकतों के बारे में जानने को मिलेगा और इंटेलिजेंस का महाविस्फोट। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। जय हिंद, जय भारत।